लक़द जाअकुम रसूल, तुम्हारे पास एक रसूल आ गया। अब रसूल होने के एतबार से तो और भी बहुत सारे अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं जो अल्लाह ताला के रसूल थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम में, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम में, हूद अलैहिस्सलाम में, यूनुस अलैहिस्सलाम में। लेकिन यहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो लफ्ज़ रसूलुन बयान हुआ, इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लफ्ज़ रसूलुन पर तनवीन है। तनवीन है, रसूलुन यानी वो जो दो पेश, जी, दो ज़बर दो ज़ेर होती है उसे तनवीन कहते हैं। तो यहाँ दो पेश वाली तनवीन है, लक़द जाअकुम रसूलुन। ये जो तनवीन है अरबी ज़बान में इस तनवीन का भी बहुत सारे मानी में इस्तेमाल होता है। सुभान अल्लाह। इस तनवीन का भी बहुत सारे मानी के अंदर इस्तेमाल होता है। तनवीन के कायदे तो हमने पढ़े थे, लेकिन इसका इस्तेमाल भी कुछ माना में होता है। आइए अरबी बलागत के एतबार से इसके भी मानी होते हैं, नहव के एतबार से भी है, बलागत के एतबार से भी है। माशाअल्लाह। तो तनवीन एक आती है तफखीम के लिए। तफखीम का मतलब होता है किसी शय की बड़ाई और अजमत बयान करने के लिए। यानी लफ्ज़ रसूल बजाते खुद एक मुअज़्ज़म, एक इज्जत वाला लफ्ज़ है और उसके ऊपर तनवीन भी मौजूद है। तो गोया अब इसका तर्जुमा यूं भी हो सकता है कि तुम्हारे पास एक अजमत वाला रसूल तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह ये तनवीन जो है एक तनवीन तवस्सुत भी होती है। तनवीन तवस्सुत का मतलब होता है मरकजियत। एक होता है ना कि अभी सारे बैठे हुए माशा, लेकिन इनको मरकजी हैसियत हासिल है। एक ये मरकजियत, इसे तवस्सुत कहते हैं। तो अगर तनवीन तवस्सुत मुराद लें तो फिर तर्जुमा बनेगा कि ए लोगो तुम्हारे पास अल्लाह के एक मरकजी रसूल तशरीफ ले आए। क्या बात। जो अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलाम में, जो रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जिनको मरकजी हैसियत हासिल है कि शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों, क्या बात, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बज़्म हिदायत क्या है? सारे नबी। वाह। बज़्म हिदायत, हिदायत की अंजुमन है सारे नबी, और उस महफिल और उस अंजुमन की शम्मा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आला दुरुस्त को फरमाते हैं शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शम्मे रिसालत है, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तो आयत मुबारका का तर्जुमा यूं बनेगा कि ए लोगो बेशक तुम्हारे पास एक मरकजी रसूल तशरीफ ले आया जिनको मरकजी हैसियत हासिल है। अच्छा, फिर फरमाया मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारी जानों में से ही हैं, यानी जो जिनका ताल्लुक तुम्हारे कबीले में से ही है। लेकिन कबीलों में कौन सा कबीला? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी आदम के दो हिस्से बनाए और मुझे उनमें बेहतरीन हिस्से के अंदर रखा। वाह वाह वाह। फिर अरब के दो हिस्से बनाए और मुझे उनमें बेहतरीन कबीले के अंदर रखा। फिर उस कबीले के बेहतरीन हिस्से बनाए और मुझे उनके अंदर जो बेहतरीन शाख थी अल्लाह ताला ने उसमें रखा, और फिर उनमें जिसको बेहतरीन बनाया वो मैं हूँ। सुभान अल्लाह। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नसब और हसब दोनों एतबार से अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बेहतरीन बनाया है। अनफुसिकुम का जो लफ्ज़ है ये इसकी किरात मुतवातिरा है, यानी जो हमारे पास कुरान पाक है उसमें अनफुसिकुम फा के ऊपर पेश मौजूद है। एक किरात शाज़ा है। किरात शाज़ा जो है ये तफसीर के हुक्म में होती है, यानी गोया एक किस्म की वो कुरान पाक की तफसीर है। वो है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। अनफासिकुम, अनफस का मतलब है नफीस तरीन। अब आयत का मतलब ये बनेगा कि तुम्हारे पास एक मरकजी रसूल तशरीफ ले आए जो तुम्हारे नफीस तरीन इंसानों में से है, जो तुम्हारी नफीस तरीन हस्तियों में से है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस एतबार से अगर वो तफसीरी तर्जमा अगर उसका मुराद ले तो यूं बनेगा कि तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए जो रसूल होने के अंदर भी मरकजी हैसियत रखते हैं और अपनी जात के एतबार से भी नफीस तरीन हस्ती। मिन अनफुसिकुम मिन अनफासिकुम।